नेपाल के अंदर आपने कुछ प्रोटेस्ट देखे होंगे जेएनजी स्कूल कॉलेजेस स्टूडेंट्स के द्वारा। कुछ ऐसी घटनाएं हम कहेंगे क्योंकि कुछ मिलती जुलती चीजें हमें देखने को मिल रही हैं लद्दाख के अंदर। प्रोटेस्ट हुए, वो प्रोटेस्ट वॉयलेंट हुए और एक बड़ी बात कि इन प्रोटेस्ट में जो कॉलेज जो विद्यार्थी समुदाय था उसने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के भागीदारी ली। पत्थरबाजी हुई, वहां की जो फोर्सेस थी उनके साथ में एंगेजमेंट हुए, उसके साथ साथ पुलिस के वाहनों को वहां पर जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी उसका जो पूरा ऑफिसर्स पूरे ऑफिस में आग लगा दी गई। अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। समझने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी सारी चीजें हो रही हैं, पूरे मुद्दे को, इशू को समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी रिसेंटली आपने कुछ दिन पहले अपना जो पड़ोसी देश नेपाल है, नेपाल के अंदर आपने कुछ प्रोटेस्ट देखे होंगे जेएनजी स्कूल कॉलेजेस स्टूडेंट्स के द्वारा सरकार के अगेंस्ट में कुछ चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली थी और वो प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया था। फाइनली अल्टीमेटली सारी चीज़ें निपट गई। कुछ ऐसी घटनाएं हम कहेंगे क्योंकि कुछ मिलती जुलती चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं लद्दाख के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि सेम चीज़ें हैं, बट हाँ कुछ अलार्मिंग चीज़ें हमें लद्दाख के अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि लद्दाख में जो हमें देखेंगे जो फुल स्टेट की जो डिमांड है, पूर्ण राज्य के दर्जे की जो डिमांड है, जो 6 शेड्यूल में लाने की जो डिमांड करी जा रही है, वो डिमांड हम देखेंगे। उस डिमांड में अब कुछ एक अलग मोड अभी हमें देखने को मिलेगा। कुछ प्रोटेस्ट हुए, वो प्रोटेस्ट वॉयलेंट हुए और एक बड़ी बात कि इन प्रोटेस्ट में जो कॉलेज जो विद्यार्थी समुदाय था उसने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के भागीदारी ली। और अभी ये प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हुए, आप देख सकते हैं पुलिस के साथ जो एक स्टोन पेल्टिंग जैसी चीज़ें हुई, पत्थरबाजी हुई, वहाँ की जो फोर्सेस थी उनके साथ में एंगेजमेंट हुए, उसके साथ साथ पुलिस के वाहनों को वहाँ पर जला दिया गया। और इवन इतना ही नहीं, जो सत्ता में अभी केंद्र सरकार के अंदर जो दल है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसका जो पूरा ऑफिसर्स पूरे ऑफिस में आग लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लद्दाख की स्थिति है, लद्दाख की जो लोकेशन है, वो स्ट्रेटेजिकली हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जो सीमा के उस पार हम देखेंगे चाइना और एक पाकिस्तान, दोनों जो देशों से हमें जो थ्रेट है वो नॉर्थ में हमें डेफिनेटली उस सेक्टर में हमें वहाँ पर देखने को मिलती ही है। तो एक दूसरे देशों की यानी कि बाहरी शक्तियों की चुनौती, लेकिन अगर आंतरिक ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं तो डेफिनेटली जो उस एरिया में, पूरे एरिया में जो शांति है उसको भंग कर सकती हैं। समझने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरे मुद्दे को, इशू को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि संविधान के अंदर हमें कुछ जो राइट्स हैं वो राइट्स मिले हुए हैं प्रदर्शन करने के, अपनी मांगों को मनवाने के, और लोकतंत्र में तनाव भी होते हैं। लेकिन हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के सभी लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि ये जो हिंसक चीज़ें हैं, ये भारत के अंदर तो एटलीस्ट अगर हम बात करें, ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती। जो हिंसा है, आगजनी है, तनाव है, इनसे कोई रास्ता नहीं निकल सकता। समाधान, बातचीत, जो सरकार ने समय दिया है बातचीत करने का, जो कम्युनिकेशंस है, जो इंगेजमेंट्स हैं, उनके माध्यम से और शांति से वार्ता या फिर हम जो संवैधानिक तरीके हैं उनकी ओर रुख करें। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो हिंसा है, ये हिंसा से कुछ भी समाधान नहीं निकलने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बातचीत वाला जो रास्ता है उसी पर आना होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं पूरा का पूरा मामला है क्या। तो यहाँ पर कुछ जो इमेजेस हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ, ये इमेज में अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो यूथ है, जो युवा है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी जो फोर्सेज हैं उनसे इनकी झड़प हुई है और यहाँ पर अल्टीमेटली एक फोर्स की जो गाड़ी है उस गाड़ी में आग लगा दी गई। सेम आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ फोर्सेज के साथ में इनका टकराव और यहाँ पर जो बीजेपी का ऑफिस है उस बीजेपी के ऑफिस में यहाँ पर आग लगा दी गई। तो ऐसी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। अब द हिंदू की जो खबरें हैं वो देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा जो प्रदर्शन है ये हिंसक हो गए। इनमें जो बीजेपी का ऑफिस है उसमें यहाँ पर आग लगा दी गई, स्टोन पेल्टिंग देखने को मिली यहाँ पर, और जो पुलिस की वैन है उसमें भी आग लगा दी। और जो थोड़ा सा दूर से जो फुटेज हैं आप उनको यहाँ पर कुछ देख सकते हैं। तो ये समस्या हमें देखने को मिलेंगी, राइट नाउ। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो आप सब लोग जानते हैं जो लद्दाख को लेके जो डिमांड्स हैं उनको जो लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक, उनके द्वारा पहले भी प्रोटेस्ट करे गए थे, लेकिन कोई भी समाधान ना निकल पाने की वजह से फिर से सारी चीजें ऐसी डिमांड निकल के आई।
और अभी अगर रिसेंटली देखें तो फिर से सोनम वांगचुक जी के द्वारा 35 दिन का हंगर स्ट्राइक जो था वो यहाँ पर रखा गया था, यानी कि जो राज्य के जो दर्जे की मांग के लिए, स्टेटहुड के लिए और 6 शेड्यूल के लिए 35 दर्जे का जो अभी हंगर स्ट्राइक है वो रखा गया था। और अगेन उनकी तबीयत जब खराब हुई तो फिर से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि कंडीशन अभी बेहतर है। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पर ये और देखेंगे कि अभी रिसेंटली जब ये सारे के सारे वायलेंट जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट हुए, इन प्रोटेस्ट के बाद हम देखेंगे कि अभी जो 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं 22 सितंबर 2025 इसकी ये न्यूज़ है। यहाँ पर ऑलरेडी लद्दाख में ऐसी चीज़ें, ऐसी जो हमारा लोकल इंटेलिजेंस है वो इन चीज़ों को, उसे हो सकता है उसने चीज़ों को बताया हो, सरकार तक चीज़ें पहुँचाई हों। लेकिन यस, यहाँ पर जो कुछ लीड कर रहे थे नेता, प्रदर्शनकारी नेता, उन लोगों ने बताया था कि अब लोग अधीर हो रहे हैं, लोगों का जो संतोष है वो जवाब दे रहा है, लोगों का जो धैर्य है वो अब जवाब दे रहा है और समस्या खतरनाक हो सकती है लद्दाख के अंदर। वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। लोग अधीर हो रहे हैं, मामला हाथ से निकल सकता है। लद्दाख के प्रदर्शनकारी नेता हैं, उन्होंने यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में पहले ही 2 दिन पहले बता दिया था। और फाइनली अब ये जो सारे के सारे जो हमारे हिंसक प्रदर्शन हैं, ये हिंसक प्रदर्शन हमें लद्दाख के अंदर देखने को मिले हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मुद्दा है क्या, कहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है और अभी एग्जैक्टली क्या है, और फिर समाधान, चुनौतियाँ, उन सब के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। 5 अगस्त 2019 आप लोग जानते हैं 370 यानी कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक करा गया। और उसको रिवोक करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में बांट दिया गया, जिनमें एक जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा और एक लद्दाख, जहां पर कोई भी विधानसभा को नहीं रखा गया बिकॉज ऑफ जो साइज छोटा है, स्ट्रेटेजिक जैसी चीजें, वो सारे हमारे फैक्टर हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर ये बता दूं कि अभी इसके साथ साथ जो सोनम वांगचुक जी का एक जो स्टेटमेंट है, उनका एक जो भाषण है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो काफ़ी ट्विटर पर चल रहा है, जिसमें उनके द्वारा कुछ चुनौतियों के बारे में बताया गया कि एक तो हमारी जो डिमांड है सुनवाई नहीं हो रही, दूसरी तरफ से चाइना ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया, वो चुनौतियाँ अलग हैं, उनको छुपाया जा रहा है। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं पैरेलली यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अब शुरुआत में हम देखेंगे तो लद्दाख के कुछ जो वर्ग हैं उन्होंने ये जो यूटी बनाया गया, यूटी को आप जानते हैं डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वो काम करता है, कि शुरुआत में तो कुछ लीडर्स के द्वारा इस चीज का स्वागत करा गया, लेकिन समय चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते इन सभी चीजों को जो है एक्सेप्ट नहीं करने जैसी चीजें हमें देखने को मिली, जैसे कुछ पॉलिटिकल राइट, पर्यावरण का संरक्षण और जो सांस्कृतिक पहचान की जो चिंताएं हैं वो लद्दाख के अंदर बढ़ने लगी। और उनमें हम देखेंगे जो लद्दाख की एपेक्स बॉडी है और साथ ही साथ कारगिल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है, उन दोनों ने, स्थानीय संगठन लगातार, ये दोनों जो संगठन है वो अब इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें डायरेक्टली केंद्र सरकार का नहीं, अभी हमें राज्य के स्तर पर जो स्टेटहुड है वो अभी उनको चाहिए। जैसा मैंने बताया, जो सोनम वांगचुक जी हैं वो प्रसिद्ध, जो हम जानते हैं कि पर्यावरण कार्यकर्ता रहे हैं, जलवायु कार्यकर्ता रहे हैं, वो अब इसको जो है यहाँ पे लीड कर रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेस्ट में जम्मू, ईस्ट में लद्दाख, 2 जिलों में यानी कि कारगिल और लेह, इस तरह से इसका जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर करा गया। अभी जो आंदोलन है मौजूदा कैसे और कहां पे हुआ आप देख सकते हैं। जो लेह के अंदर भाजपा ऑफिस था उस पर हमला करा गया, आग लगा दी गई, पुलिस पर पथराव हुआ, आगजनी हुई। कारण ये था कि अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने कुछ समय दिया है बातचीत करने के लिए जो अपेक्स बॉडी है उसके साथ में, आई थिंक वो 6 अक्टूबर का समय है। लेकिन जो अपेक्स बॉडी है उसका कहना है कि ये जो हाई पावर्ड कमेटी है इस पर एक तो यानी कि जो केंद्र सरकार जो है वो वार्ताओं को टाल रही है, जानबूझ के वार्ताओं को टालने की कोशिश करी जा रही है, और साथ ही साथ जो हमारा कहेंगे हाई पावर जो कमेटी है इस पर कम भरोसा करने की वजह भी एक यहाँ पर इस प्रोटेस्ट की बताई गई कि लोगों को भरोसा नहीं है इसमें। साथ ही साथ जो वांगचुक और जो कार्यकर्ता हैं, लंबी भूख हड़ताल, उनकी साथ ही साथ छात्रों का सड़क पर उतरना और चुनावी माहौल में असंतोष, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। ना लद्दाख की डिमांड के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ मेजर जो 4 डिमांड्स हैं वो 4 डिमांड्स को यहाँ पर रखा गया है, जिनमें सबसे पहला यह है कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे कि डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनकी बहाली हो सके और साथ ही साथ अपनी विधानसभा और अपने एरिया के लिए, अपने लद्दाख के लिए डिसीजन लेने के लिए वहां पर लोगों के हाथ में शक्तियां आ सकें, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड कि जो लद्दाख है उस लद्दाख को 6ठी अनुसूची में हम शामिल करें। 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें तो कुछ अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके लिए 6ठी अनुसूची है। अगर इसके लिए फिर यह है कि वो संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी संसद को, अगर इसको शामिल करने की बात करेगी तो लद्दाख को, क्योंकि 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर 4 राज्यों को, जिनकी याद करने की ट्रिक होती है AMTM, इन 4 राज्यों को इसमें शामिल करा गया है। अगर लद्दाख को इसमें शामिल करना पड़ा तो संविधान संशोधन यहाँ पर करना पड़ेगा, जिससे कि अब इनकी डिमांड यह है कि विशेष संरक्षण हमें मिल सके और जो बाहरी लोग हैं उनके द्वारा भूमि और संसाधन है उनका दोहन ना किया जा सके, दूसरी डिमांड।
तीसरी डिमांड है कि जो 2 लोकसभा की सीटें यानी कि लेह और कारगिल दोनों को समान रिप्रेजेंटेटिव मिले। और चौथी यहां पर जो डिमांड है वो ये है कि जनजातीय दर्जा यानी कि इसकी गारंटी मिले। पहले से कुछ जनजातियां एसटी में हैं, लेकिन आंदोलनकारी चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र को जनजातीय जो संवैधानिक सुरक्षा है वो मिले, जैसा मैंने यहां पर बताया। तो ये 4 डिमांड हैं। अब केंद्र सरकार क्या कहता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पे। तो उनका कहना है कि दरअसल केंद्र ने हाई पावर्ड एक कमेटी का गठन करा। बेसिकली ये जो एचपीसी है, हाई पावर कमेटी है, इसी कमेटी पर लोगों का भरोसा नहीं है, ट्रस्ट कम है उनको इन लोगों पे। बैठक इसकी प्रस्तावित करिए 6 अक्टूबर 2025 को बातचीत होनी है। केंद्र सरकार यहां पर तर्क ये देती कि यार ये जो हमारा लद्दाख है, हमारा जो यूटी है, इसकी जनसंख्या बहुत कम है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। उसके साथ साथ इसकी जो रणनीतिक इसकी जो स्थिति है, इसकी जो लोकेशन है, सीमा पर जो चीजें हैं, तो वहां पर केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप होना जरूरी है। वैसी सारी चीजें वो व्यवहारिक नहीं है। और जो छठी अनुसूची की आप डिमांड कर रहे हैं वो ऑलरेडी वो ट्राइबल जो जनजातियां हैं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उसको यहां पर बनाया गया था, वही इसमें शामिल है। तो हम देखेंगे सरकार बेसिकली LAHDC यानी कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उसी को सशक्त बनाना यहां पर चाहती है। केंद्र सरकार का बेसिकली स्टैंड यहां पर हमें ये देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ चुनौतियां हमें यहां पर देखने को मिलेंगी हर तरीके से। अगर जो जैसे हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो लद्दाख है, हमारे लद्दाख की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पर बाहर का इंटरफेरेंस होना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, या फिर अगर ऐसा कभी हुआ, वहाँ पर अशांति हुई, तो हमारे लिए चैलेंज और बढ़ सकते हैं। तो जैसा देखेंगे चाइना और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, तो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए उस क्षेत्र का स्थिर रहना ज़रूरी है। और मैं गुजारिश करूंगा और मैं यहाँ पर इस चीज़ का आह्वान भी करना चाहूँगा कि हमारे जो लोकल्स हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जो कि स्ट्रेटेजिकली ज़रूरी है। तो उसको स्थायित्व और शांति बनाए रखने के लिए मांगे करना ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करना ज़रूरी है, लेकिन वो ऐसा एरिया है कि वहाँ पर अगर अशांति हुई तो बाहरी ताकतें उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। ठीक है। दूसरा, आर्थिक जो हमारा धार्मिक और सामाजिक विभाजन, लेह में बेसिकली बौद्ध बहुल एरिया है, और जो कारगिल है वहां पर शिया जो बहुल एरिया मुस्लिम समय वो देखने को मिलेंगे। आर्थिक पहलू के बारे में बात करें तो पर्यटन और पर्यावरण के बीच में हमें संतुलन बनाना होगा। ऐसा नहीं कि ओवर टूरिज्म है वो हमें वहां पर देखने को मिल जाए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो यस, जो असंतोष है, अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो प्रोटेस्ट अलगाववाद में यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये भारत के लिए एक नई चुनौती यहाँ पर बन सकती है। क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? तो अगेन मैं जैसा कहता हूं कि जो भी कोई समाधान का रास्ता है वो हमेशा, सॉल्यूशन का जो रास्ता है वो हमेशा शांति के जो जरिए निकलता है। तो हम देखेंगे दरअसल कुछ इंक्लूसिव डायलॉग्स हम रख सकते हैं, जैसे LAB, KDA है, छात्र संगठन है, धार्मिक समूह है, इन सभी स्टेक होल्डर को साथ में लेके एक रिजल्ट बेस्ड, रिजल्ट उन्मुख जो वार्ता है वो हम कर सकते हैं, जैसा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जो समय है 6 तारीख का वो भी दिया गया है। छठी अनुसूची जैसा कुछ कस्टमाइज मॉडल बना सकते हैं ताकि जो स्थानीय पहचान है और जो संसाधन है वैसे भी वो भी चीजें सुरक्षित रहें, ताकि सभी स्टेक होल्डर अपनी अपनी कंडीशंस पे वो मान जाएं। दूसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हम देखें तो यस, एक बार पुनर्विचार करा जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा में सीटों के ऊपर। और पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में बात करें तो हमारा जो हिमालयी इकोसिस्टम है उसकी रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं अलग से। सुरक्षा और सामरिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके, जो सीधी सी बात है सुरक्षा, लोकतंत्र और संतुलन है, वो हमें यहाँ पर करना होगा। यस, डेफिनेटली। तो इन चीजों को करके हम शांति स्थापित वहां पे कर सकते हैं। ये था पूरा का पूरा मामला, लद्दाख के अंदर क्या सारी चीजें हो रही हैं। बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के ऑफर के बारे में। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं 26, 27, 28 के लिए। आप 26 के लिए लेना चाहते हैं, 6 महीने का आपको मिलेगा, 6 महीने का आपको एक्स्ट्रा, और फिर अश्योर यानी कि 6 महीने का अश्योर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 27 के लिए आप लेना चाहते हैं तो 12 महीने का आपको इसमें सब्सक्रिप्शन मिलता है, 12 महीने का फ्री और 12 महीने का आपको अश्योर के तहत, और 28 के लिए 18, 18, 18। ध्यान रखेंगे, अगर आप शुभ 50 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये कुछ अश्योर की कंडीशन है, इनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आपको फ्री में चीजें मिलेंगी। 19,999 आप प्लस कोर्सेज को आप लोग अवेल कर सकते हैं। बैचेज हैं जो हमारे 29 और 30 तारीख से सारे के सारे बैचेज यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।